उस व्यक्ति को वैसे ही घायल अवस्था में रोड पर सड़क किनारे उसी को छोड़ दिया था और उसका लगातार ब्लीडिंग हो रहा था। इसको देख लोग कंफ्यूजन में ये भी रहते हैं कि अगर कोई सड़क हादसा होता है, अगर हम उसे जाके बचाने जाएंगे तो प्रशासनिक लफड़ा होगा, एफआईआर होगा, बहुत सारा का लफड़ा में फंसेंगे। लेकिन हम सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के सड़क दुर्घटना होता है तो सबसे पहले जान बचाने का प्रयास। अगर उसकी जान बच जाती है तो बाद में वो देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले तो वो बच जाए, वो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि आदमी बच जाए। उनके एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा, उन्होंने आज जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान दिया। देखा जाएगा। और सरकार का यह भी नियम है कि अगर आप किसी को अगर घायल को अगर अस्पताल पहुंचाते हैं तो पुलिस आप पर कोई दबाव नहीं बनाएगी और किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। आज के दौर में जब सड़क हादसों में लोग मदद करने से कतराते नजर आते हैं, ऐसे समय में मुजफ्फरपुर के 2 युवा पत्रकारों ने मानवता की ऐसी मिसाल पेश की, पूरे समाज को सकारात्मक संदेश दिया। सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की तत्परता से मदद कर उसकी जान बचाने वाले पत्रकारों को मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह घटना सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के पास एक युवक बाइक से जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे पड़ा रहा। इसी दौरान खबर संकलन कर शहर लौट रहे युवा पत्रकार अभिषेक रंजन और आदित्य कुमार की नजर घायल युवक पर पड़ी। दोनों पत्रकारों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिना किसी देरी के मानवता को प्राथमिकता दी। उन्होंने घायल युवक को सुरक्षित सड़क से उठाया और तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां समय पर इलाज शुरू होने से उसकी जान बच गई। घायल युवक की पहचान पियर थाना क्षेत्र के रामपुर दयाल निवासी सोनू कुमार चौधरी के रूप में हुई। पत्रकारों के इस साहसिक और संवेदनशील कदम से प्रभावित होकर वरीय पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वही एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा और दोनों पत्रकारों ने आम लोगों से भी अपील की कि किसी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आए। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि घायल की सहायता करने वाले को लेकर किसी भी प्रकार की कानूनी डर या बाधा नहीं है। सरकार और पुलिस ऐसे लोगों को हर संभव संरक्षण देती है। फोटो भी मार लेना, इधर देखता है। हाँ ठीक है। एसएसपी ने सम्मानित किया है आप? जी, कल जो है हम लोग पिलखी से खबर बना के घर लौट रहे थे, तो जैसे ही पिलखी से आगे बढ़ते हैं तो मोहम्मदपुर गांव पड़ता है। वहां पे क्या हुआ कि आमने सामने में पिकअप में और बाइक में जो है टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार जो व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सर में बहुत हेवी इंजुरी थी और सर से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा था। साथ ही साथ उनके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में भी हेवी इंजुरी थी, लगातार जो है ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन क्या स्थानीय जो भी लोग थे वो क्या किए कि पहले बाइक हटाने लगे, जो गाड़ी धक्का मारा उसके पीछे जाके उस गाड़ी को रोकने का प्रयास करने लगे, उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उस व्यक्ति को वैसे ही घायल अवस्था में रोड पर सड़क किनारे उसी को छोड़ दिया था और उसका लगातार ब्लीडिंग हो रहा था। इसको देख हम तुरंत गाड़ी को रोके और उनके पास गए और तुरंत, चूंकि हम एनसीसी का ट्रेनिंग भी किए हैं, आपदा मित्र का भी प्रशिक्षण लिए हैं, तो पॉकेट में रुमाल था, रुमाल निकाल के तुरंत उनके सर पे पहले डायरेक्ट प्रेशर बनाया, प्रेशर दिए तो उससे ब्लीडिंग उनका रुक गया। थोड़ी देर के बाद जो है ब्लीडिंग रुक गया। उसके बाद उसके हाथ से भी ब्लीडिंग, चूंकि हड्डी टूट के हाथ से बाहर निकल गया हुआ था, तो वहाँ पे हाथ में जो है टूर्निकेट किए थोड़ी देर के लिए और तो थोड़ा सा ब्लीडिंग कंट्रोल हुआ था। तब तक हमारे सहयोगी जो अभिषेक जी थे वो क्या किया, ऑटो को रुकवाया। फिर हम दोनों आदमी और कुछ लोग मिल के, स्थानीय लोग मिल के जो है गाड़ी में उनको, घायल जो थे उनको बैठाया और तुरंत पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। जहाँ उनका इलाज चल रहा था तब तक क्या किए कि उनका जो भी फिंगरप्रिंट से उनके मोबाइल का लॉक खोले और पापा से नंबर सेव था तो कॉल किए, उस पर कॉल करके उनको परिजन को भी सूचना दिए। परिजन आ गया, तब तक उनको मोबाइल को दे दिए। आज एसएसपी सर सम्मान प्रशस्ति पत्र दिए हैं और काफी अच्छा लग रहा है कि प्रशस्ति पत्र दिए हैं। सर की तरफ से यह भी कहा गया है कि यह सब लोगों को करना चाहिए, एक तरह से जागरूक करने के लिए भी है, यह प्रशस्ति पत्र दिया गया है।
और दूसरों को भी यह संदेश देते हैं। अच्छा, ये मन में डर नहीं हुआ कि अगर मदद करते हैं प्रशासनिक पचड़े में फंस सकते हैं, ये डर आया कि नहीं आया? नहीं, देखिए, कोई भी आदमी अगर हमारे मदद से अगर उसकी जान बच जाती है तो बाद में वो देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले तो वो बच जाए, वो हमारा पहला प्रयास रहेगा कि आदमी बच जाए, बाद में होगा तो देखा जाएगा। और सरकार का यह भी नियम है कि अगर आप किसी को अगर घायल को अगर अस्पताल पहुंचाते हैं तो पुलिस आप पर कोई जब दबाव नहीं बनाएगी और किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या कहेंगे और लोगों को? और लोगों को कहेंगे कि अगर कहीं भी अगर आपसे जितना संभव है उतना दूसरों को मदद करें। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, इसलिए जितना हो बन पड़े जितना संभव हो कोई घायल है, उससे कोई प्रशासनिक डर माहौल ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, प्रशासनिक कोई तरह का दबाव नहीं, हम लोग भी मदद किए हैं, कोई तरह का प्रशासनिक दबाव नहीं बनता है, ना कोई तरह का सवाल जवाब चाहे कुछ तरह नहीं होता है। इसलिए आदित्य नाम हुआ, पता ही के रहने वाले। आपको कल जो घटना हुई और आप लोग पहुंचाए, डर नहीं लगा था? डर क्यों लगे? किसी का अगर जिंदगी बचा देते हैं तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में ये भी रहते हैं कि अगर कोई सड़क हादसा होता है, अगर हम उससे जाकर बचाने जाएंगे तो प्रशासनिक लफड़ा होगा, FIR होगा, बहुत सारा का लफड़ा में फंसेंगे। लेकिन हम सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के सड़क दुर्घटना होता है तो सबसे पहले जान बचाने का प्रयास करें। आसपास के बगल में जो भी अस्पताल हो, सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल हो, जो भी अस्पताल हो, सबसे पहले उन लोगों को उस अस्पताल में पहुंचाइए ताकि सही समय पर उसका उपचार हो सके, इलाज हो सके और उनका जान बच सके। अगर उसकी जान बचेगी तो उसके परिवार में भी खुशी रहेगी, इसके साथ साथ आप भी खुश होंगे, भविष्य में भी आपको खुशी होगा कि मेरे कारण किसी एक व्यक्ति का जान बच गया है। तो ये है, कल हम लोग खबर संकलन करके जो है पिलखी के तरफ से जो आ रहे थे, इसी दौरान जो है मोहम्मदपुर गाँव है, वहीं पर जो है एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया था, बाइक सवार व्यक्ति को। वो अचेत अवस्था में सड़क पे पड़ा हुआ था, काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा था। उसके बाद हमारे सहयोगी आदित्य जो है वो और हम लोग उतरे। आदित्य ने अपने रुमाल से है उसके सर का ब्लड को सबसे पहले जाता। उसके बाद हमने एक प्रयास के बाद आसपास के लोगों को भी बुलाया और वहाँ के लोगों से बता दें कि एक गमछा मांगा। गमछा लेने के बाद जो है ऑटो को रुकवाया। ऑटो को रुकवाने के बाद जो है उस घायल व्यक्ति को हम लोग जो है लेकर अस्पताल पहुंचे। हालांकि जब रास्ते में जब गाड़ी चल रहा था तो हम लोगों को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं वो मर न जाए, काफी ज्यादा खून गिर चुका था। काफी लोग क्या कहेंगे, आज कई लोगों ने आपको सम्मानित भी किया और मुजफ्फरपुर के SSP ने भी सम्मानित किया है, कितना गर्व का? बिल्कुल, और कई सारे लोगों ने हम सम्मानित किया। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जिला के जो कप्तान है, मुजफ्फरपुर के SSP कांतेश कुमार मिश्रा, उन्होंने आज जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में लोगों से भी अपील की है कि किसी प्रकार से सड़क दुर्घटना होता है तो सबसे पहले जान बचाने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ? अभिषेक रंजन। कल सकरा थाना अंतर्गत एक दुर्घटना हुई थी और जिसमें कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था और मुजफ्फरपुर जिला में कार्यरत 2 अनुभवी पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने उनकी सहायता की और उन्हें तत्क्षण इलाज में पहुंचाया। ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आम व्यक्ति कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में देखता है, घायल अवस्था में देखता है, तो उसे अविलंब नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाना चाहिए। और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्देश है, उसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। और आपके माध्यम से ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहते हैं। डरने की जरूरत तो नहीं है? किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है हाईवेज़ पे। तो कहीं भी अगर दुर्घटना कोई व्यक्ति अगर जख्मी हुआ है तो अविलंब उसको आप लोग अस्पताल पहुँचाएँ। हम लोग किसी प्रकार से इसको समस्या उत्पन्न नहीं होने देंगे।